कि ये 2.5 घंटे और 3 घंटे की बात नहीं। यहां हम जनता के प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि हैं, हम यहां याचक नहीं हैं, हमारा अधिकार है। 3 घंटे क्या चाहे, 3 दिन बहस हो, ये भारत की संसद है, देश सुनना चाहता है। धन्यवाद। लॉकडाउन के बाद शहरों से आप्रवासी कामगारों और आम लोगों के पलायन की ये तस्वीरें हिंदुस्तान के माथे पर किसी कलंक की तरह चस्पा हैं। जिन शहरों में जिंदगी की तमाम उम्मीदों के साथ आशियाना बसाया गया था, भविष्य के सपने सजाए गए थे, वह शहर अब 2 जून की रोटी के लिए कोई उम्मीद नहीं दे पा रहा था। लॉकडाउन के बाद अपने गांव वापसी की राह भी पहले इतनी मुश्किल कभी नहीं थी। न कोई सवारी, न कोई इंतजाम, बस हौसला था और एक फैसला था, गांव जाना है, अपने गांव, जहां पैदा हुए थे, जहां से जिंदगी शुरू हुई थी। सफर शुरू हुआ और कई सफर को मंजिल भी मिली, लेकिन कुछ उम्मीदें रास्ते में ही टूट गई। देश की संसद में आम आदमी का यह सवाल, पहुंचे तो कैसे पहुंचे, क्योंकि उसे तो महज कानून पर मुहर के लिए मोहताज कर दिया गया है। सवालों का रास्ता रोक दिया गया है, सवालों पर मौन है देश की संसद। लेकिन बुधवार को यह सवाल राज्यसभा में गूंजा, ये चिंता देश के सामने आई। कांग्रेस के आनंद शर्मा अपना गुस्सा दबा नहीं सके। समय की पाबंदी के बहाने से उनकी आवाज को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वे रुके नहीं, अपनी बात कह गए। लॉकडाउन की आवश्यकता हुई, पूरी दुनिया में हुआ, पर क्या हम तैयार थे? मैं कोई आरोप नहीं लगाता, क्योंकि तैयार तो पूरी दुनिया नहीं थी। पर राज्यों के साथ बातचीत करते, राज्यों को सचेत करते, ताकि वहां का प्रशासन, इस देश में है प्रशासन की पूरी कड़ी है जो सब डिवीजन तहसील तक जाती है, ताकि यहां पे गृह मंत्रालय राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक करके, चाहे टेली कॉन्फ्रेंस करके, उनको बताते कि अपने अपने जिला के अंदर तैयारी करें। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी हैं, और डीसीज आगे जाके अपने एसडीएम से बात करते, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स लगते, कहां क्वारंटाइन सेंटर है, जहां लोकल एसएचओ को और एसडीएम को मालूम होता है, तहसीलदार को मालूम होता है कि लेबर के कैंप कहां हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के कैंप कहां हैं, कितने लोग वहां पर हैं। वो नहीं हुआ था, इसलिए एकदम से जो 4 घंटे के अंदर हुआ, रेलगाड़ियां बंद, बस बंद, उससे बहुत तकलीफ हुई। जो भारत की तस्वीरें बाहर गई, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। सैकड़ों हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल के गए। 34 मिनट्स जो लोग मरे हैं शेड्यूल से, आप 20 मिनट्स बोल चुके हैं। अभी मुझे नहीं, मैंने तो देखा नहीं घड़ी। नहीं, आपने नहीं देखा तो हम देख रहे हैं। प्लीज मैं खत्म करता हूं। तो मुझे यही कहना है कि वो तस्वीरें जो हमारे माइग्रेंट लेबर हैं, जिनको कष्ट हुआ, जो क्वारंटाइन सेंटर्स अगर पहले तैयारी होती, बने हुए होते, तो शायद गांव में जो चली गई है ये बीमारी ना जाती। जिस तरह से लोगों को सफर करना पड़ा ट्रकों के अंदर, जो सीमेंट के मिक्सर्स हैं उसके अंदर, जिस तरह से स्टेशनों पर मां मर गई और बच्चा उनका कपड़ा उतार रहा है। और यहां कहा गया, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, जो इसी सत्र में जवाब आया है कि कितना माइग्रेंट वर्कर मर गया, उसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए कोई कंपेंसेशन नहीं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात मैं कहूंगा। आपके पास क्यों आंकड़े नहीं है? हर राज्य को पता है कौन लोग मरे हैं, उसमें उनको मुआवजा दिया जाए। आगे के लिए एक नेशनल डेटा बेस बनाइए आप कि माइग्रेंट वर्कर कहां हैं, देश के किस जगह पे हैं, उनका सारों का रजिस्टर हो। और जो गरीब लोग हैं, शहरों में रहते हैं, और ये लोग जिनको खाद्य सुरक्षा नहीं मिली, राशन नहीं मिला, उसके लिए आगे के लिए आप प्रावधान करें, जो सरकार कर रही है कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स इस पे होने चाहिए।